जय श्री कृष्णा दोस्तों। कार्तिक सुदी नवमी को आंवला नवमी आती है। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करी जाती है। जल, मूली, रोली, चावल, गुड़, मीठी स्वाली, बतासा, आंवला, ब्लाउज पीस और दक्षिणा चढ़ाते हैं। धूप दीप जलाते हैं। 108 या 8 फेरी इस आंवले की देनी चाहिए और कहानी सुनते हैं उसके बाद। और तो दोस्तों, आंवले के नीचे ब्राह्मण या ब्राह्मणी का जो है खाना खिलाना चाहिए और उनको जिमाने के बाद साड़ी, ब्लाउज़ और दक्षिणा देनी चाहिए। और इस दिन जितने भी घर में लोग होते हैं उन सब के कोड़ा में आपको मन हुआ जो रुपया गहना डालकर लाल कपड़ा में बांधकर ब्राह्मण को दान देते हैं। इस दिन सबको आंवला ज़रूर खाना चाहिए और आंवले का दान ज़रूर करना चाहिए। तो दोस्तों चलिए अब बिना देरी करते हुए सुनते हैं आंवले की कहानी। एक आंवला राजा था जिसकी रोजीना सोना का 1.25 मन आंवला दान करता था। एक दिन उसके बेटे बहू को समझ में आया कि ये तो रोज़ इतना दान करते हैं, हमारा तो सारा धन खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने बेटे ने अपने बाप से बोला कि है ना, अब आप इतना धन लुटा दोगे तो हमारा तो ख़त्म हो जाएगा, तो आप एक काम करो, ये सब दान करना बंद कर दो। तो राजा रानी दुखी होकर जंगल में जाकर बैठ गए और उनको भूखा प्यासा 7 दिन तक बैठे रहे। तो कोई आंवले उन्होंने दान नहीं करे तो रोटी कैसे खाएंगे। तो भगवान ने सोचा कि अगर अब मैं इनका सत नहीं रखूँगा तो अपने को दुनिया कौन मानेगी। तो भगवान राजा के पास सपने में जाके बोले कि तू उठ देख, तेरे पहले के जैसे ही राजपाट हो रहे हैं, आंवले के पेड़ उग रहे हैं, उठकर आंवला दान कर और खाना खा। राजा रानी उठकर देखते हैं तो पहले जैसे ही राजपाट, सोना का आंवला ये सब हो रहे हैं। वे लोग अब रोज़ 1.25 मन आंवला दान करने लग गए। खूब सुख उनको होने लग गया। और उधर देखो तो उनके बेटे वो जिन्होंने उनका अनादर करके उनको बाहर निकाल दिया था, उनके अंदाता बैर पड़ गया, उनके गरीबी आ गई। आसपास के लोग बोले कि तू जंगल में एक आंवला राजा रहता है, आप वहाँ चले जाओ और वो तुम्हारा दुख दूर कर देगा, तुम्हें नौकरी पे रख लेगा। वो लोग वहाँ गए तो रानी ने उनको ऊपर से देख लिया और वो समझ गई कि ये तो मेरे बच्चे हैं। उन्होंने उनको काम के लिए ऊपर बुलाया और बुलाकर उनको मजदूरी ज़्यादा दी। एक दिन रानी अपनी बहू को बुलाकर बोली कि मेरा सिर नहला दे। बहू सिर नहलाने लगी तो बहू की आंख में से आंसू आकर रानी की पीठ पर गिरे। रानी पूछी कि तू क्यों रोने लगी है, जिस बात बता। बहू बोली कि मेरी सास की पीठ पर भी आपके जैसा ही मस्त था, वो भी 100 मन आंवला रोज़ दान करती थी। तो हम लोग ने उसको आंवला दान करने को नहीं दिया और घर से निकाल दिया। उसके बाद से मेरे सास ससुर का हमें पता नहीं है और हमारे जो है गरीबी आ गई। तो सास बोली कि हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं, तुम लोगों ने तो हमें निकाल दिया, लेकिन भगवान ने हमारा सत रखा। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा हम सबका रखना। कहते का सुनता का, उकारा भरता का, अपने सारे परिवार का रखना। तो ये कहानी हमने आंवला राजा की करी है। उसके बाद बिंदाई जी की कहानी कहते हैं। तो दोस्तों, मैंने बिंदाई जी की कहानी अलग से कह रखी है, आप मेरे चैनल पर जाके सुन सकते हो।